तो अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे जो अल्फाबेट्स हैं या फिर हमारे जो अलफ ताव है। अब मुझे हम उसे अभी देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा अल्फाबेट है या अलफ ताव है वो है अलिफ। अलिफ आप लोग अपना अपना अपने अपने मतलब यहाँ पर बोलिए अलिफ। मतलब माइक खोलने की जरूरत नहीं है और आप बोलिए कि अलिफ। अलिफ हमें बोलना है और सीखना है। बोलना है, सीखना है। ओके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बैल का यहाँ पर हमें चित्र दिखाई पड़ रहा है। ये जो है सबसे पुराना जो एंशियंट लैंग्वेज में अलिफ के लिए यूज किया जाता है, जो कि ऑक्स का है और वो स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, शक्ति सामर्थ्य के लिए उसका जो अर्थ है वो यूज किया जाता है। एक उसमें चीज देखोगे आप, फिर जो उसके बाद मिडिल हिब्रू में हम देखते हैं किस तरह से जो आलिफ है वो लिखा जाने लगा। इसको भी आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा ये जो जगह है ये उसका मुंह है। जैसे कि यहाँ पर उसका मुंह है। ये जो है उन्होंने उसके कान बनाए हैं। ये दोनों कान है और ये जो है ये दोनों उसके सींग है। यहाँ पर ये उसका फेस जो है, जैसे यहाँ पर हमें फेस दिख रहा है तो यहाँ पर उन्होंने उसका फेस तैयार किया है। अब इसी को ये अगर हम इस तरह से देखें, ये इस तरह से दिखता है। ये दोनों सींग, ये दोनों कान, ये इसका मुंह, ये ऑक्स जो है। अब इसी को थोड़ा सीधा करे तो ये जो है ग्रीक का अल्फा बन जाता है। और ग्रीक का अल्फा फिर यहाँ से ग्रीक का अल्फा जो है वो भी निकला है। ओके। तो हम देखते हैं ऑक्स या स्ट्रेंथ पावर के लिए यूज किया गया है, लीडर के लिए यूज किया गया है और पहले के लिए यूज किया गया है। क्योंकि आलिफ जो है वो सबसे पहला लेटर भी है और जो है उसको सबसे फर्स्ट भी कहा जाता है। अब ये सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट। अगर हम मॉडर्न हिब्रू में देखें तो मॉडर्न हिब्रू में जो है आलिफ वो उसका साउंड नहीं है, वो कहते हैं कि उसको किसी भी तरह का साउंड। पर अगर हम उसे इंस्टेंट में देखें जो कि ओरिजिनल में है तो उसमें साउंड है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के वाउल पॉइंट्स तो थे ही नहीं। तो हमें ये चीजों को भी ध्यान देना है। हम सीख रहे हैं मॉडर्न हिब्रू, बट हमें इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखना है कि जो आलेफ है ओरिजिनली उसमें साउंड होता है, वो आ का अ का ही साउंड देता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको साइलेंट करके दिया है। वो यहाँ पर मॉडर्न हिब्रू के हिसाब से फिर साइलेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग तरह से फिर वो चेंज होता गया लिखने में, फिर वो किस तरह से आ गया। अगर हम आलेफ लिखते हैं तो हमें एक लाइन जो है इस तरह से खींचनी है नीचे तक, फिर राइट साइड में जाके ऊपर से लेके यहाँ तक एक जोड़नी है, थोड़ा उसके ऊपर आना है और फिर नीचे में और एक खींचनी है। ओके। इस तरह से आप आलिफ को लिख सकते हो। अपना अपना तरीका होता है, अपना अपने तरीके से आप उसे लिख सकते हो। कोई कोई लोग उसे एकदम इस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, और कोई कोई लोग फिर उसे थोड़ा सा कर्व करके भी लिखते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ओके। नेक्स्ट लेटर हम देखते हैं बेथ। बेथ जो है वो घर का रिप्रेजेंट करता है और उसका जो नंबरिक वैल्यू है, अच्छा आलिफ का मैं बताना भूल गया। आलिफ का जो नंबरिक वैल्यू है पहला है, जैसे कि फर्स्ट उसे बोला गया है। तो नंबर जो है वो हिब्रू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और उसी से हम उनके जो नंबरिक वैल्यूज है उन्हें हम समझ सकते हैं हर चीज में। तो
जो बेत है, बेत का अर्थ होता है घर। जैसे बेत को हम घर भी बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बेथलेहम या फिर बेतेल, ये सारे शब्द भी आपने सुने होंगे। जैसे कि बेथलेहम जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है। उसमें दो शब्द आते हैं, बेथ और लेखेम। बेथ का मतलब है घर, लेखेम का मतलब है रोटी। इन दोनों शब्दों को मिला के बेथलेहम ये शब्द होता है। लेकिन जो ख है, उसको कुछ मतलब कि कुछ जगह पर ह बना दिया है। फिर वो ट्रांसलेशन हमारी तरफ जब आता है इंग्लिश वगैरह, हिंदी या मराठी ऐसे में, तो वो ना ह बन जाता है, ख की जगह ह। और वो जो इंग्लिश में अगर आप देखोगे उसके, तो उसके नीचे में कभी डॉट होता है। अगर हिब्रू वाली इंग्लिश देखे तो उसके नीचे जो होता है डॉट होता है, तो वो ख को रिप्रेजेंट करता है, ख बोलना पड़ता है उधर। तो वो बेथलेहम होता है, यानी कि रोटी का घर या रोटी और घर। और जो सेकंड वर्ड हमने बोला बेथेल, बेथेल के लिए बेथ और एल। बेथ का मतलब घर और एल का मतलब है परमेश्वर, ईश्वर। बेथ का फिर यहाँ पे घर दिख रहा है, हमें टेंट दिख रहा है, जो फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, होलनेस को भी। उसका जो नंबरिक वैल्यू है वो हमें दिखता है 2। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर वो देख देख पा रहे हो, बेथ के बाजू में दो बेथ लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक बेथ है जिसके अंदर एक डॉट है, और यहाँ पर एक बेथ है जिसके अंदर डॉट नहीं है। तो मॉडर्न हिब्रू में एक्चुअली, जैसे आप पहले बताया, अलिफ के टाइम पे भी अलिफ को साउंड नहीं बोला गया है। उसी तरह से ये मॉडर्न हिब्रू में जो बेथ है, उसको दो तरह से बोला जाता है। अगर उसके अंदर बिंदी है तो उसे ब बोला जाता है, अगर उसके अंदर बिंदी नहीं है तो उसे व बोला जाता है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो ब ही है, उसको ब के लिए ही यूज किया जाता है। यहाँ पर मॉडर्न के लिए उन्होंने बिंदी अगर हो उसके अंदर तो उसे ब कहते हैं, और बिंदी ना हो तो वो कहते हैं। कोई कोई उसे बेथ और वेत भी कहते हैं, पर हम उसे बेथ ही कहेंगे। तो ये है, फिर ये बेथ है, ये टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब पुराने टाइम पे जिस तरह से टेंट बांधे जाते थे, तो वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। और बेथ जो है, फिर उसमें से ही आगे जो ग्रीक का बेटा है, वो आता है। बेथ को अगर हमें लिखना है तो हम उसे देखते हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं उसे। बेथ को हमें अगर लिखना है, अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से नीचे जाना है, और ये इस तरह से हम बेथ को लिख सकते हैं। इसके अंदर एक डॉट दे सकते हैं। ठीक है? हमें ना एक चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, और वो चीज है बेथ के पीछे एकदम नीचे साइड में ये जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना आप हमेशा। जब भी रीडिंग करोगे ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये जो इसकी टेल है, क्योंकि सारा खेल इसी का है, नहीं तो रीडिंग में जो है प्रॉब्लम हो जाता है। आगे जाके हम इनसे रिलेटेड भी और मतलब इनके जैसे दिखने वाले जो है शब्द देखेंगे, तब देखना किस तरह से मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है उसे समझने के लिए। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेथ को इस तरह से फिर बना सकते हो। ओके, बेथ को जैसे कि इस तरह से, और ये थोड़ा सा टेल। कभी कभी जो लेटर्स होते हैं, हिब्रू का जो बाइबल होता है, तो उसमें ना वो जो टेल है, वो टेल जो है ज्यादा दी नहीं जाती, वो बहुत थोड़ी सी दी जाती है। तो इसलिए पढ़ने के टाइम पे ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ोगे तो वो अपने लिए मतलब ज्यादा आसान है। आगे हम देखते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे जो इनपुट है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो साउंड्स है या फिर जो वाउल्स है,
जिसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों को समझने के लिए अभी ये हमारा सबसे पहला स्वर होगा, इसे निकुत कहा जाता है। कमाट्स। तो कमाट जो है वो अक्षरों के जो भी साउंड होता है, जो भी लेटर्स होते हैं हिब्रू के, उनके नीचे पाया जाता है। तो कमाट जो है वो टी की तरह दिखाई देता है, और उसे जब भी आप देखोगे तो उसका साउंड जो है वो बड़ा आ होता है, मतलब कि बड़ा आ, जैसे कि फादर, फादर, ये शब्द कैसा ऐसा बोलने में थोड़ा बड़ा लगता है। आपके सामने मैं दो शब्द रखता हूँ, एक है फादर और एक है हैट। तो हैट बोलने में और फादर बोलने में, या फिर बैट बोलने में, फादर बोलने में जितना वो साउंड का जो फर्क है, वो फर्क इसमें होता है। तो ये जो कमांड्स है, ये आ का साउंड है, ये फादर जैसा ये बड़ा आ है, मतलब कि ये बड़ा वाउल है, ये इसमें साउंड जो है बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम आलेफ को देख पा रहे हैं और बेत को देख पा रहे थे। अभी अभी तक हमने आलेफ को और बेत को देखा है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आलेफ जो है, तो समझिए कि ये अ है, और फिर उसके नीचे जब कमांड्स आ गया तो ये आ बन गया, आ। और जब हम बेत के नीचे कमांड्स को देख रहे हैं तो ये बा बन गया, बा। ओके, आगे जब हम जाते हैं, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो आगे, जब बेत के नीचे कमांड्स आ जाता है तो वो बा बन जाता है, और आलेफ के नीचे कमांड्स जो आता है तो वो आ बन जाता है। अभी आप में से मैं रूपल दीदी। जी भाई। जी, अभी दीदी मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या आप उसे पढ़ सकती हो? आलेफ है, आ उसके नीचे जी, आब। जी 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 जी, एकदम परफेक्ट, शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देखिए किस तरह से आप कितने सही तरीके से दीदी ने अभी वो पढ़ा, जो कि आप लिखा है। अलिफ है जो कि अ का साउंड है, जिसके नीचे हम कमांड्स को देखते हैं जो आ बन जाता है। और फिर जो बेथ है जो कि ब का साउंड है, आप उसे वह भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल जो साउंड है वो ब है, तो वो आप बन गया। और क्या है फिर उसका साउंड आप बन जाएगा। ओके, रुपल दीदी आप कुछ बोलना चाहते हो? जी भाई, आप भी बन सकता है और आओ भी बनता है ना। जी 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 जी। किसी को यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी, क्योंकि हमें सीखना है और आगे मतलब सबको साथ में ही पढ़ना है। तो किसी को भी आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। कुछ पूछना हो, कुछ मतलब इसमें समझ में नहीं आया हो, या पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो अल्फाबेट है, हम उसे देखते हैं, वो है गिमेल। गिमेल, गिमेल जो कि ग का साउंड करता है, ग का साउंड करता है गिमेल। और गिमेल जो वर्ड है, उसका जो अर्थ होता है वो कैमल भी होता है, और भी बहुत सारे उसके आते हैं, लेकिन हमने वो कैमल का जो अर्थ है वो पिकअप किया। कैमल जो है वो गिमेल को कहा जाता है, क्योंकि हिब्रू में जो ऊंट है उसे गमाल बोला जाता है, गमाल। और गमाल जो वर्ड है, उसी से ये गिमेल वर्ड जो है वो है। ओके, तो गिमेल का जो नंबरिक वैल्यू है, उसकी जो नंबर, उसकी संख्या है, वो 3 है। जैसे कि हमने देखा, आलिफ का 1 है, बेत का 2 है, 2 है, और गिमेल का 3 यानी 3 है। और उसका स्वर जो है वो ग है, ग। और इसे समझाने के टाइम पे ऐसे भी समझाते हैं जैसे कि ये इसके खुरों की तरह दिखता है, उसके पैरों की तरह दिखता है, जो कैमल होता है।
और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कैमल का जो यहाँ का जो होता है ऊपर का, जो उसकी तरह दिखता है। तो गिमेल जो है वो ग का साउंड करता है, और हम जब उसे लिखते हैं गिमेल को, तो लिखने के टाइम पे इस पे भी बहुत अलग अलग टाइप के शब्द लिखते हैं। कि अगर कोई इस तरह से भी लिखता है, ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरह से लिखते हैं। कोई फिर उसे ऐसा, सिर्फ ऐसा, या फिर कोई कोई ऐसा ना सिर्फ सिंपली बहुत ही छोटे तरीके से इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये इस तरह से भी जीमेल को लिखा जाता है। तो वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है। अभी यहाँ पे मुझे लैपटॉप पे उंगली से वो करना पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा अजीब दिख रहा है, पर वो आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। ठीक है? तो जीमेल को भी आप जब लिखोगे तो देखोगे ना, तो उसे भी थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान देना है। ईमेल में जिस चीज को आपको ध्यान देना है पढ़ने के टाइम पे, मतलब क्योंकि अभी ये तो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखने में वगैरह या फिर फॉन्ट में। पर जब आप बाइबल पढ़ने में जाओगे, तो बाइबल पढ़ने के टाइम पे ना इस तरह के होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो इसके पैरों के साइड पे ये है ना, इसे हमें देखना है, इस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि ये जो चीज है बाद में, और एक शब्द है नून करके, तो नून जो होता है, नून की तरह ये सिमिलर दिखता है, लेकिन नून को पैर नहीं होता है। ये जो दूसरा वाला पैर है, मतलब ये इस तरह से जो वहां पे दिखाई देता है, ये नून को नहीं दिखता है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान में देना है। ये हम लोग बाद में उसके बारे में सीखेंगे, जब अपने पूरे सारे के सारे अल्फाबेट्स कवर होंगे। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने अभी गिम्बल को देखा, ख को देखा, उसका साउंड। अभी हम आगे जाएंगे तालेत के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट और अब आज के दिन का आखिरी जो कॉन्सोनेंट है, लेटर है, या अल्फाबेट या अलिफ का है। तालेत जो है, आप उसे देखो, उसके आकार को किस तरह से, मतलब वो पहले से चेंज हो गए। उसे पहले वो किस तरह से लिखे जाते थे, ट्राइंगल में लिखे जाते थे, ट्राइंगल में, और फिर बाद में थोड़ा इस तरह से उसे चेंज किया गया। तो जो तालेत है, तो हिब्रू में तेलेत बोला जाता है। तेलेत सेम अल्फाबेट से, सेम उसका रूट। तेलेत का मतलब होता है दरवाजा या एंट्रेंस, और मतलब अंदर आना या दरवाजा उसे बोला जाता है। और तालेत का जो स्वर है वो है द, 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 द। तालेत का जो स्वर है वो है द। उसकी जो संख्या है वो है 4। अगर आप तालेत को देखोगे, जो एंशंट वाला है, इसमें एक थोड़ा सा ना, एक बात देखते हैं। जो एंशंट वाला है, एंशंट में आप देखोगे तो दालेत जो है वो ऐसे ट्रायंगल टाइप में बनाया जाता है। अगर ये, इसी को हम देखते हैं, जैसे कि दाऊद राजा था, उनका जो नाम दावीद है, तो दावीद में जो है दो दालित है, दो दालेत है, और एक वाव है। तो उनके नाम से आपने सुना होगा, स्टार ऑफ डेविड देखा होगा इसराइल के फ्लैग पे। तो स्टार ऑफ डेविड जो है वो इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि दालेत जो है ये ट्रायंगल है, ये एक दालेत है, और फिर दूसरा दालेत जो है ये इस तरह से उसमें ऐड किया जाता है। और ये दो दालेत बन के, सॉरी मेरा ये इसमें बहुत अजीब उंगली से आ रहा है तो ये दो दालेत बन के जो है ये स्टार ऑफ डेविड ये बना जाता है, जो दाऊद का स्टार उसको बोला जाता है। तो उसके नाम का मतलब उसमें अर्थ भी छुपा है। तो ये दो उसमें बने जाते हैं। अभी जो हम तालेत देख रहे हैं, इसमें इस तरह से बनाना है हमें। ये एक सीधी लाइन पे थोड़ा सा आगे आके फिर नीचे आना है। हमें ये जो जगह है इसको छोड़ना है।
आप देख रहे होंगे शुरुआत से थोड़े एक एक अल्फाबेट्स को मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह जो है हमें छोड़ना है। तो इसमें दालेत की जो ये जगह है ना, इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओ या लिखने जाओ, आप उसको अगर इस तरह से लिखोगे ना, सिर्फ उसे आप अगर इस तरह से लिखोगे ना, तो वो दालेत नहीं होता है, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाला नहीं है, ये अगर नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं एकदम छोटा सा भी होता है, तो ये अगर है तो दालेत है, या अगर नहीं है तो फिर वो रेश बन जाता है। और भी और भी एक है कि हमें अगर दालेत बनता बनाता है, अब ये तो बड़ा बना है, इसको और भी अगर नीचे तक गए तो ये जो है ये खाफ बन जाता है या काफ सफेद बन जाता है। तो इन पे भी हमें ध्यान देना है, उसकी साइज पे भी ध्यान देना है। इस तरह सा दिखता है वो। तो दालेत जो है ये इस तरह से दिखता है। और फिर हम फिर इसे आगे बढ़ेंगे। ओके। हमारे बीच में ब्रदर, आप क्या पढ़ पाएंगे ये? ब्रदर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, आप कोशिश करिए इसे पढ़ने। दालेत है जिसका साउंड द है, उसके नीचे जो है कमार दिख रहा है जो कि बड़ा आ का स्वर है, और उसके बाजू में गिमेल दिख रहा है हमें जो ग का साउंड है। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? कोशिश करिए। दालेत है, द का साउंड है, गिमेल है, सॉरी, उसके नीचे कमांड्स है जो कि बड़ा आ का स्वर है उसके साथ जुड़ गया, और उसके बाजू में जो है वो ग का साउंड है, गिमेल का। तो आप उसे क्या पढ़ोगे? जी, क्लियर? आपका माइक बंद हो गया। सर अभी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या कहेंगे, क्या इसका क्या स्वर, क्या व्यंजन आएगा, क्या कैसे? मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, दालेत का जो स्वर है वो क्या है? द है ना। जी। दालेत का स्वर द है, तो द में आ जुड़ता है तब क्या बनता है? ता। ता बनता है। ओके। और उसके बाजू में जो है गिमेल है जिसका स्वर है ग, तो इन दोनों को शब्द को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? गुड। जी। सुजैन सिस्टर, क्या आप पढ़ पाओगे? सुजैन सिस्टर। मुझे तो दा दा समझ में आ रहा है, लेकिन ये गिमेल का नहीं समझ में आ रहा है। गिमेल का स्वर ग है। हाँ, तो दा ग ऐसा ही होगा ना? जी जी जी, एकदम करेक्ट। जी जी हाँ। जी। द है, द में जब आ आया तो वो दा बन गया, और फिर नेक्स्ट वाला जो है वो ग है, तो वो क्या बन गया? दाग। और दाग यस। का अर्थ होता है फिश, यानी कि मछली। दाग का अर्थ होता है फिश, यानी कि मछली। और नीचे और एक शब्द है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वो पढ़ा भी है, रूपल सिस्टर ने वो पढ़ा था। जी, अमित भाई आप पढ़ सकोगे? जी भाई। जी भाई। आओ। जी भाई, परफेक्ट। फादर। जी, फादर। शुक्रिया भाई। ओके। दाग जो है उसका अर्थ है फिश, मछली। और आव या अब है उसका अर्थ है फादर। ओके, कोई बात नहीं। हमें इन शब्दों को जो है साउंड के हिसाब से देखना है। दालेत जब दिमाग में आता है तो द आना चाहिए, गिमेल दिमाग में आता है तो हमें ग आना चाहिए, अलेफ के लिए आप अ सोचिए, और बेत के लिए मोस्टली दिमाग में ब ही होने दीजिए। ओके, तो ये हम देखते हैं दाग और जो आव है या आब है, हमने वो देखा। अभी यहाँ पर चार जो है लेटर्स जो अभी तक हमने सीखे
उनको दिया है, बताया है। तो हमारे बीच में मैं चाहता हूँ अर्पण, अर्पण भाई हाँ भाई। इसे पढ़ो, ये क्या लिखा है? आ ये बा ये दा और ये। का। ओके, थैंक यू भाई। चल। संतोष भाई। जी भाई। जी भाई, ये देखिए ये क्या है, एक मिनट। कौन सा? ये दिख रहा है? हाँ जी, गा जी। और ये बा। ओके, नेक्स्ट। जी के एस राणा ब्रदर। यस यस। जी ब्रदर, ये देखिए, ये पढ़िए। ये बा। और ये आ। जी, ये ये का। ग और ये टा। ग ये गा और ये टा। जी डा। ओके, शुक्रिया। ओके, शंकु भाई। जी भाई। जी भाई, ये पढ़िए शंकु भाई। दा जी। बा। ये ये आ गा। शुक्रिया। रूपल दीदी। जी भाई। जी। आ गा बा दा। शुक्रिया। तो आप लोग मतलब अभी का जो हमारा जो आज का लेटर्स का था, जो हमने आज अलिफ बैत गिमेल और दालेत को देखा, तो इस चीज को तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से उसे प्रोनाउंस करना है। कमांड्स को ध्यान में रखिए, वो दिखने में थोड़ा टी की तरह दिखता है, या फिर जो स्टैम्प होता है उसको ऐसे लगता है कि उल्टा करके रखा है, तो उसकी तरह दिखता है। तो उसे आप ध्यान में रखिए, टी की तरह दिखता है। और वो जो है बड़ा आका स्वर लेके आता है, और वो जिसके भी नीचे हो उसे वो बड़ा आका स्वर दे देता है। तो पढ़ने के टाइम पे भी वैसे पढ़िए। फिर आप इन चारों को अभी फिलहाल के लिए अपने दिमाग में रखिए। अलिफ को आ, बैत को बा, गिमेल को गा और दालेत को दा। तो इनको अभी आप आपके दिमाग में फिक्स करके रखिए। नेक्स्ट वीक हम इन्हें भी पढ़ेंगे और आगे भी, और जो 4 लेटर्स होंगे और उन्हें भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सर एक बार या- करेंगे। जी ये जी रिपीट करेंगे। आ अलिफ। जी। अलिफ के लिए जो अगर उसके नीचे हम कमांड्स को देखते हैं, कमांड्स इसको वो कहते हैं, ये जो नीचे टी की तरह दिख रहा है हमें, ये जैसे कि ये नहीं क्या ऊ आ आई इस तरह से होते हैं, उस तरह से ये आ का स्वर है। तो ये जिस जिस भी अल्फाबेट के नीचे आता है तो उसको वो आ बना देता है। अभी जैसे आलेफ जो है वो खुद में ही अ है, ओ का साउंड है। तो आलेफ के नीचे जब ये आ जाता है तो ये आ बना देता है उसको। बैत के नीचे ये आ जाता है, जैसे ब का साउंड, बैत का साउंड ब है, बा। वो उसे पा बना देता है। गिमेल जो है वो ग है, ग, जैसे कि गीत या फिर गॉस्पल, तो वो उसको गा बना देता है। क्या बना देता है? गा। फिर ये जो दालेत है जो कि डोर, जो उसको दा बना देता है, दा। ये बड़ा स्वर उसमें आ जाता है। ओके।